हमें तो फिर खेलने ही नहीं चाहिए यार इंडिया से। मेंस टीम भी हार जाती है, वुमेन्स टीम भी हार जाती है। आज बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, 88 रन से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया से हार गई है। और वो भी इंडियन टीम इंडिया से फ्लाई करके श्रीलंका जाके हरा के में वापस आई है। क्या कहेंगे इस पे? चिम्मा साहब, आपने मुझे आपका ये जुमला बड़ा पसंद है कि हमें इंडिया के खिलाफ जो है ना खेलना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं कि हम इंडिया के खिलाफ खेलें। या तो हम अपने आप को इस काबिल बना लें क्या, ताकि हम इंडिया को हरा सकें और इंडिया के खिलाफ हम खेल सकें। इस काबिल हम है नहीं है। दूसरी बात चिम्मा साहब, मुझे नहीं दुख है कि पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है। मुझे दुख इस चीज का है कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर खेलता है तो वो हमसे जीत जाता है, जबकि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेले तो हम अपनी बिस्ती करवा लेते हैं। फिर हमारा शर्मिंदगी से सर झुक गया। हमने इंडिया को श्रीलंका में बुलवाया प्लान था, और मेरा ख्याल है प्लान यही था 250 करना है। वो प्लान के साथ खेल रही थी। आपको ना क्रिकेट देखकर आइडिया हो जाता है अब कि यार ये जो बैटिंग हो रही है ये किस हिसाब किताब में हो रही है। वो जिस तरीके से वो बैटिंग कर रही थी ना, तो वो क्लियर कट पता चल रहा था कि यार उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है 200-250 करके। उनको बताया हमने ना मैच बना लेना है। उन्होंने 247 किया, हमारी टीम 159 कर सकी सिर्फ। हमारी सिर्फ वही सिद्रा इकबाल, बाकी जिसे कहते हैं अल्लाह लाते खैर सल्लाह। 88 रन से हमारी टीम फिर मैच हारी है। देख रहे हो ना, तो आप समझोगे इंडिया ने बड़े अच्छे रन किए। लेकिन अगर आपने मैच देखा है ना, तो फिर आप कहोगे इंडिया ने कम रन किए हैं। वो क्यों? क्योंकि इंडिया की टीम एक पॉइंट में अच्छा खासा खेल रही थी। इंडिया ने पहले पावर प्ले के अंदर 55 रन से स्कोर किए। इंडिया 20 ओवर में भी स्कोर सही था, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम बड़ा स्लो होगी। ये तो आखिरी 3 से 4 ओवर्स के अंदर जो इंडियन वुमेन्स ने, ऋचा घोष ने जो रन किए ना, मैं समझता हूं कि उस बेस के ऊपर इंडिया की पाकिस्तान विमेन का इंडिया विमेन के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और जुमा जुमा 8 दिन वाला जरा चक्कर है ना कि मैच वाले दिन आ जाते हैं, अच्छा जी पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला, ओके जी देखते हैं कौन जीतता है। ये तो देखने के, ये मैच सिर्फ टॉस तक था कि टॉस में हैंडशेक होता है या नहीं होता। ये पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी आई एम अफ्रेड के बस इसी हद तक रह जाएगी। अब मुकाबला तो है ही नहीं। वुमेन का चलो, मैन का थोड़ा बहुत 19 वो रह जाता है, मुकाबला हो जाता है ओके 10-20 वाला। विमेन का तो कुछ चक्कर ही को नहीं है। आपको पता नहीं कहां से आपको लगा कि आज पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। खुदा का वास्ता यार, मैं तो बंदे आपको नहीं लगा था? आपको नहीं लगा था जब मुझे 1% नहीं लगा था, 1% भी नहीं लगा था। आप कह रहे हैं कमाल करें यार। मेरी बात सुने शोएब भाई, जे ना अगर आप मजाक करें तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सीरियस है ना, मेरी बात सुने। ये बहुत से मैंने अभी जर्नलिस्ट वगैरह को सुन रहा हूं, उन्होंने नहीं देखा विमेन क्रिकेट का टोटल। आपके पास 3-4 लड़कियां जो कप्तान फातिमा सना अच्छी है, सादिया बेहतर है, सिद्रा बेहतर है, आलिया कभी बेहतर हुआ करती थी, आज उसने क्या किया और देख लें। तो कुछ है, कुछ 3-4। लेकिन आप उधर से देखें ना, स्मृति मंदाना, वो उनकी कप्तान कौर जो है, उनका फर्क तो चेक करें। वो दीप्ति शर्मा, वो जो तीनों उनकी एक कैटेगरी में है, वो 50, उनका आपको पता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख एक कैटेगरी को दे रहे हैं। उसकी जो मैच फीस है मेंस के बराबर है। मैच फीस मेंस के बराबर है उनकी, इंडिया की, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये 2022 में जब अनाउंस हुआ था, जो मुझे याद पड़ता है, टेस्ट में 15 लाख थी, वनडे में 6 लाख थी, टी20 में 3 लाख थी। 2022 में जयशाह साहब करके गए थे, ठीक है ना। और आपका टोटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो बनता है ना, वो 69 मिलियन रुपीज है। टोटल विमेन के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बजट बनता है। कोई सर, मैं कोई कंपैरिजन नहीं है और किसी तरह से भी नहीं है। आप उनकी विमेन लीग तो देखें किस पाए की होती है। वो 2 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले। आपकी मैक्सिमम अचीवमेंट 2009 में सुपर 6 में जाना है। उसके बाद अगले जितने वर्ल्ड कप हैं आप लास्ट नंबर पे रहे हैं। 2022 लास्ट, 2017 लास्ट, इससे बीच में वर्ल्ड कप था वो लास्ट नंबर पे रहे हैं आप। तो अल्लाह तक जिनको कहते हैं सिर पैर ही को नहीं का विमेन क्रिकेट में। तो ये पता नहीं आपको क्यों लगा आपने इंडिया को, आप इंडिया को कभी नहीं हरा पाए, आप ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं हरा पाए, आप इंग्लैंड को कभी नहीं हरा पाए, न्यूजीलैंड को अभी कुछ माह पहले आपने एक हराया मैच वनडे में। कोई मैच ही नहीं है। विमेन तो बहुत ही, तो अंदाजा नहीं का कितना सारा गैप है। और अब ये मेंस में भी वैसे ये गैप बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बात बताऊं शोएब भाई, आई एम अफ्रेड ये जो इंटरेस्ट है ना, सिर्फ यही हद तक रह जाना कि यार टॉस से हाथ मिलान दे या नहीं मिलान दे। उन्होंने वो भी दे दिया हैट्रिक ऑफ। ये हम अपने आप के साथ नाइंसाफी कर लेते हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं हार हार के। ना हमारी कोई मैनेजमेंट है, ना हमारी कोई टीम है, ना हमें बल्ला पकड़ना आता है, ना हमें बॉल करानी आती है। इंडिया को स्टार्ट भी लेना आता है, उन्हें फिनिशिंग भी करनी आती है। वो आखिरी ओवर में 30 स्कोर मार देते हैं।
3 ओवर में 30 स्कोर, 3 ओवर में 35 स्कोर, आप ये भी नहीं कर सकते हैं। हमें वी शुड स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। मतलब ये सीधी सीधी बात है, ना खेलो यार, छोड़ दो, क्रिकेट छोड़ दो, आप दूसरी गेम्स के ऊपर फोकस करो, हॉकी के ऊपर फोकस करो, ये जेवलिन थ्रो पे फोकस करो, ये जो है आइस हॉकी पे फोकस किया जाए, वॉलीबॉल पे फोकस किया जाए, ये टेनिस पे फोकस करें, आप छोड़ दें इस क्रिकेट को। क्योंकि हम इधर बहुत जज्बाती हो गए हैं, क्योंकि हमारे इधर पॉपुलर गेम ही क्रिकेट है, हम जज्बाती रहते हैं इसके ऊपर, और हम जो है मुसलसल इंडिया से हार रहे हैं। आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने इंडिया को नहीं हराया, वो मेन की हो या विमेन की हो। शर्मिंदगी से पाकिस्तान का आप सारा हमेशा झुका देते हैं, जहां जाए हार, जहां जाओ हार, जहां जाओ हार। हम क्या सिर्फ हारने के लिए बैठे हुए चीमा साहब? क्या हमारे आपके डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ हारना है? क्या पाकिस्तानी कौम नहीं डिजर्व करती कि हम बड़े टूर्नामेंट में जाके इंडिया को हराएं? आप उससे पहले बांग्लादेश से आ रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है? में तकलीफ हो रही है, मगर स्टेमिना है कि भाई साहब रॉक सॉलिड। अब इन्होंने 5 अक्टूबर वाला मैच मांगा, आज उनकी महिलाओं ने, हमारी महिलाओं को, यानी कि उनकी वुमेन क्रिकेट टीम ने हमारी वुमेन क्रिकेट टीम को वो भी दे दिया। जैन को आईफोन मिल गया था, ठीक है, मांगने के चक्कर में हमारी टीम को, जिसे कहते हैं, मैचेस मिल रहे हैं। क्या बात है। कोलंबो में ये मैच हुआ, बारिश का चांस था, हमारे नसीब जब बारिश नहीं मांग रहे चाहिए होती तब बारिश इतनी होती है, सैलाब आ जाता है, और जब बारिश चाहिए थी नहीं हुई। वो और तो और कीड़े ग्राउंड में, अन्ने वाह जिसको कहते हैं, कीड़े। मैच क्या स्प्रे चल रहे थे यार, रुका हुआ मैच, स्प्रे चल रहे हैं, सही है भाई। अच्छा, आज इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने 247 रन किए, और उन्होंने ना बड़ी ज़बरदस्त अपनी इनिंग्स बिल्डअप की है। वो जो बैटिंग कर रही थी ना इंडियन क्रिकेट टीम, तो मैं देख रहा था, आई कुड क्लियरली सी कि यार उनके जहन में ना कोई प्लान था, और मेरा ख्याल प्लान यही था 250 करना है। वो प्लान के साथ खेल रही थी। आपको ना क्रिकेट देखकर आइडिया हो जाता है अब कि यार हार रहे हैं आप, इंडिया से भी हार रहे हैं, आपने आजकल को युगांडा से भी हारना है, जैसे आपके हालात हैं। और चिमा साहब, शर्मिंदगी की एक और बात भी है थोड़ी सी। आज इंडियन विमेन टीम की कप्तान ने भी पाकिस्तानी विमेन टीम की कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। जीरो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कोई क्रिकेट नहीं, ये सीधी सीधी सियासत, और आप जैसे मैदान जंग में खड़े हुए, हम फिर भी हम हार रहे हैं। यार हमें तो एक जवाब देना चाहिए ना कि आप हाथ नहीं मिला रहे, लेकिन हमने मैच जीत ली है, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे ना, आपकी तरफ से कोई ना, आप खेलते हैं। जब चिमा साहब हमें पता था कि पिच स्लो है, तो हमें वी शुड बैट फर्स्ट, आपने फिर बॉलिंग ले ली, तो फिर ये हमारे मैनेजमेंट कहां सो रही है, कोच सो रहे हैं हमारे। हमें चाहिए था मीडिया को 200 पे रोक लेते आज इंडियन वुमेन टीम को, वो ने 250 कर दी है, आखिरी ने 4 ओवर में 40 स्कोर दे दी है। ये आपकी टीम है, आप कुछ कर पा ही नहीं रहे हैं इसके ऊपर। मेन हो तो हम हारते हैं, विमेन हो तो हम हारते हैं, मतलब कि हमारे, आप समझ लीजिए, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है, हर चीज खत्म। क्रिकेट आपने तबाह करके रख दी है पॉलिटिक्स की वजह से। अगर इंडिया से मतलब हाथ नहीं मिला रहा ना, तो मैच जीत जाते हैं। वो हमें दोनों जगह पे, हमें वो जो है ना शर्मिंदा करते हैं, हमें हमारी बेइज्जती हो जाती है। एक तो वो हमसे हाथ नहीं मिलाते, चुप करके पास से गुजर जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमने मैच भी नहीं जीतने देना, और फिर 88 के बड़े मार्जिन से आप हारते हैं। ये नहीं कि आपने कोई फाइट की है पूरे मैच में, सिवाय वो जो है सिद्रा अमीन की किसी ने खेला ही नहीं 85 रन की इनिंग्स के लिए पाकिस्तान की तरफ से। अगर वो भी ना खेलती तो आज आपने 200 रन से हारना था इंडिया से। मतलब कि देखिए, मतलब फाइट नहीं है मैच में, 88 बहुत बड़ा मार्जिन होता है जीतने के लिए, और ये वन साइडेड मैच था। मतलब आज बहुत बड़ी है ना, आज भी बुकीज ने बड़ी बड़ी बैट लगाई हुई है इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर, और 95% 96% बैट ही इंडिया पे लगी है। सबको पता है इंडिया ने जीतने, आपकी टीम में इस काबिल है ही नहीं है। क्रिकेट आपकी खत्म हो चुकी है। आप ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रीलंका में जाके खेल रहे हैं, फिर भी आप हार रहे हैं। फिर हम कहते हैं जी हमने ओडीआई वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो श्रीलंका में लेके जाना है। भाई खेलोगे तो लेके जाओगे ना, पहले 2 मैच आप हार चुके हो, अगले 5-6 भी आपने हार जाने जो रह गए। चीमा साहब देखें, हमें चाहिए था कि ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है, हमने सबसे पहले तो हाइब्रिड मॉडल पर लेके गए। फिर हमने क्या किया जी, हमें चाहिए था कि हम इंडिया से फाइनल निकाल के कोलंबो में लेके जाते, श्रीलंका के स्टेडियम में। हमें तो यही चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने पहले 2 मैच ही आप मार गए। आप समझ लें वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में हम बाहर हो चुके हैं।
हमने खेलना कूदना नहीं है, हम सिर्फ थोड़ा सा ना शुगल मेला लगाने जाते हैं। हमारे प्लेयर्स घूमने फिरने उधर गए होते हैं, शुगल मेला करके, जैसे गुल्ली डंडा के प्लेयर नहीं होते, शाम को 1 घंटा चले गए, शुगल मेला लगा के आगे, हार गए जीत के कोई फर्क नहीं से पड़ता है। ठीक है जी, तो आप ठीक है, जीत गए हो हार गए हो, कोई फर्क नहीं से पड़ता। शर्मिंदगी हमारे अंदर है ही नहीं, कोई आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होती हार के जीत के, बिल्कुल आप बड़े आराम से महसूस जाके कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी। हमारे असल में ना बात क्या थी, हमारा बल्ले में जो थे ना वो सुराख थे, बाल भी गुजर जाती थी, हमने ये कह दिया आके, ये हमारी क्रिकेट है। फिर क्या जी, इंडिया ने हमारी बॉल पे वो ना ऑयल लगा दिया, हमारे हाथ से स्लिप हो रहती थी, चक्का मार देते थे, हमने ये बोलना होता फिर जाके सलमान अली आकर कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती। ये तो आप बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं यार, आप इतनी बेइज्जती कर रहे हैं तो आम वो उनको बेइज्जती भी नहीं महसूस होती होगी यार, इतना मतलब ये मैं भी कह रहा हूँ ना कि मतलब आम जनता जो है ना वो फेडअप हो चुकी है भी, वैसे ही वो मैच देखते ही नहीं है, जो देखते हैं उम्मीद लगा के उन्हें भी हम बार बार नाउमीदी देते हैं जी, ये लो जी, ये आपका मतलब डेस्टिनी, ये मुकद्दर ही है कि आपने सिर्फ हारना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।